हेलो फ्रेंड। आज का मेरा टॉपिक 6 लेक्चर चलेगा। फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट। आज का टॉपिक है आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑप्टिकल। कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आरएस सिस्टम क्या होता है। दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन विच इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। जो आर होता है वो रेक्टस होता है, रेक्टस को आर राइट बोलते हैं। और विच रोटेट ऑफ पीपीएल क्लॉकवाइज होता है। जो यस होता है वो सिनिस्टर होता है, लेफ्ट होता है विच इज रोटेट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ देखा जाए दिस कन्फिग्रेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। इसको साइंटिस्ट दिए थे, यूरोपियन थे, जो आरियस कोहन और सीके इन गोल्ड और पी भी प्रिलोग। ये इट इज आल्सो नोन एज द CIP सिस्टम कोहन इन गोल्ड। ये सब 3 वैज्ञानिक जिसको रूल दिया था, ये आरियस सिस्टम दिया था। सीक्वेंस रूल क्या होते हैं आरियस कन्फिग्रेशन? इट इज द इट नो ऑफ द सीक्वेंस रूल। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑल कायरल सेंट्रल एंड, मतलब सब कायरल सेंटर को देखा जाता है। डिसाइड प्योरिटी को देखा जाता है। ऑल आर द अटैच एटम एंड ग्रुप अकॉर्डिंग दी एटॉमिक नंबर को देखा जाता है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, हाईएस्ट पोलरिटी किसका होता है, प्रियोरिटी किसको दिया जाता है। जैसे यहाँ पे यस या हाईएस्ट किसको दिया था, यस सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम 16 9 होता है। एटॉमिक नंबर सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद इफ द टू आर मोर द एटम ग्रुप अटैच विथ टू द सेंटर कायरल आर सेम गिवन प्रियोरिटी रिकॉर्ड दे आर द नेक्स्ट एटम ग्रुप एंड सो। ये सब हाईएस्ट नंबर और प्रियोरिटी देखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो नॉमेनक्लेचर होते हैं आर और यस होता है। जो आर होता है वो राइट होता है, जो यस होता है लेफ्ट होता है। आर एस को रेक्टस बोला जाए, जिसे हम लेटिन वर्ड बोला जाता है। और यस जो होता है सिनिस्टर होता है, इसी को लेटिन वर्ड दिया जाता है। क्लॉकवाइज हम देखते हैं, जब कोई भी वॉच 12 1 2 3 बजते हैं तो ये क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, इसी को राइट हैंड साइड बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब जो भी लेफ्ट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, रोटेशन होता है उसको लेफ्ट बोलते हैं, उसी को या आर से यस से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ मैंने समझने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे नाम प्योरिटी किसे दिया जाता है। जैसे यहाँ देखा जाए गिनती में पहले सल्फर आता है, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जिसका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसको प्योरिटी 1 दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन को होता है, इसको 2 नंबरिंग करते हैं। ऑक्सीजन को, कार्बन को 3 नंबरिंग और हाइड्रोजन को 4 नंबरिंग। जिसका सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है उसको हाईएस्ट नंबरिंग किया जाता है। तो इसी आधार से मैं वो रोटेट करते हैं कि जिसके किसे रोटेट किया जाता है। देखो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखा जाए जिसे जिसका हाईएस्ट नंबर है, यहाँ एक समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे हाईएस्ट नंबर क्लोरीन का है, इसको नंबर दिया गया 1। उसके बाद हाइड्रोजन सबसे कम होता है, उसको 4। उसके बाद 2 3। तो इसको रोटेट करते हैं 1 2 3, राइट हैंड साइड जा रहा है तो इसको आर कॉन्फ़िगरेशन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं जब कोई भी यहाँ देखा जाए, जब ये लोएस्ट प्रियोरिटी दिया जाता है, लोएस्ट प्रियोरिटी एटम एंड ग्रुप दिया जाता है तो वर्टिकल लाइन में रहते हैं। जो सेम फंक्शनल ग्रुप को भी देखा जाता है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, किसका कम है। यहाँ देखा जाए रूल फॉर आरएस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसका रूल कैसे होता है। देखो यहाँ जिसको कोई भी एटम दिया जाता है, अटैच किया जाता है, एस्टर हो गया, COH हो गया, तो उसी को भी द वर्टिकल लाइन में देखा जाता है। रूल क्या होता है, द एटम ग्रुप अटैच विथ ऑफ द कायरल सेंटर एंड द सिंग विथ ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल के आधार से चलते हैं। नाउ इफ द लोएस्ट प्योरिटी देखा जाता है ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन जैसे हम एक वर्टिकल लाइन हो गया, जैसे यहाँ देखा जाए ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, और ये क्या होता है वर्टिकल लाइन। इसी को भी डिनोट करते हैं कैसे, आरएस सिस्टम को, आरएस राइट हैंड साइड को कैसे यस से दर्शाते हैं, यस को जैसे आर से दर्शाते हैं। इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखकर किया जाता है, इसका रूल है। देखो यहाँ देखा जाए रोटेशन ऑफ द 1 2 3 क्लॉकवाइज होता है। जो क्लॉकवाइज होता है उसे आर से डोनेट करते हैं, और जो रोटेशन 1 2 3 होता है लेकिन एंटी क्लॉक होता है उसी को यस या सिनिस्टर से डिनोट करते हैं। इसका नंबर है। बट इफ द लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप देखा जाता है, इट ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब यहाँ समझने की मैं कोशिश करते हैं कि कैसे होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए,
जब कोई भी एक हो गया, मैंने बताया जिसका टाइम नंबर ज़्यादा है, अब कहें कैसे ज़्यादा है, किसमें इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, इसमें एच है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है तो इसका नंबरिंग 1 दिया जाएगा, उसके बाद कार्बन का 2 दिया जाएगा, उसके बाद 3 4। तो ये कहने का ये तात्पर्य है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चला है। जब एंटी क्लॉकवाइज चला ये यस कन्फिग्रेशन होगा। इसमें देखा जाए क्लोरीन देखो सबसे ज़्यादा इसमें होता है आयोडीन का, इसको प्योरिटी नंबर 1 दिया जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। तो ये जो होता है ये कैसे चलेगा, इधर ऐसे चलेगा 1 2 क्लॉकवाइज चलेगा। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो राइट हैंड साइड आर्क से कॉन्फ़िगरेशन डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ देखा जाए जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 3, अब ये क्या वर्टिकल देखा जाए ना, देखो यहाँ पे वर्टिकल है, 1 से 2 दिखा जा रहा है, 1 2 3 4 वर्टिकल है। जब ये वर्टिकल लाइन चला इसको मैं रोटेट कर देंगे तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन को, अब यहाँ देखा जाए, अब इसको भी देखो दो कंपाउंड आ गया तो कैसे देखेंगे, पहले यहाँ देखो दो 1, फिर इसको कार्बन आएगा 2, उसको इसको 3 और इसको 4 दिखा जाएगा। ये भी देखो वर्टिकल लाइन चल रहा है। अब यहाँ देखा जाए ये कैसे हो रहा है, आप लोग कर लेना, जो ना समझे बता देना। देखो यहाँ पर OH हो गया, ये कार्बन जैसे 1, फिर देखो कार्बन है, इसको 2, इसको 3, इसको 3, इसको 4 दिया रहा है। तो 1 2 ये क्या होगा, पहले देखो 1 2 3 4, तो 1 2 से जाएगा तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या होता है, यस कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस कॉन्फ़िगरेशन से बदल कर इसको आर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाता है। अब आप लोग पूछोगे ये कैसे होता है, क्योंकि ये मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें देखा जाता है। जब कोई भी जैसे यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया, फिर 3 2 3, इसको वर्टिकल देखा जाए तो ये जो ये देखो हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो एक यस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक को जानते हो, यस से डिनोट किया जाता है, जो एंटी क्लॉक होगा उसको हम आर से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ इसी को देखा जाए, ये तो इसको देखा जाए 1 2 3 4 को, अब इसको देखा जाएगा 1 2 1 2 3 4, इसको देखा जाएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एच माना जाएगा, देखो एच हो गया OH। अब इसको देखा जाए इस बिंदु को मानकर कार्बन को, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 ये 3 ये 4 हो गया। अब ये जो होता है 1 2 3 4, अब ये देखो इसको देखा जाए ऐसे, इसको भी क्या था ना क्लॉकवाइज जा रहा है। जब कोई भी क्लॉकवाइज जा रहा है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन आर से डिनोट करते हैं हॉरिजॉन्टल है, देखो इस पाइप जा रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप पर, आर से डिनोट करते हैं लेकिन उसको यस से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। यही 2 रूल है आप लोग को। जो एक रूल था हाईएस्ट प्योरिटी देखा जाएगा, जो क्लॉकवाइज होगा सिंपल क्लॉक, देखो यहाँ देख बताया था मैं, जो क्लॉकवाइज होगा सिंपल आर से डिनोट करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो यस से डिनोट किया जाएगा। अब क्योंकि अब इसमें जो होता है रूल ऑफ आर एस कन्फिग्रेशन, मैं यहाँ भी 2 रूल है इसमें, एक सिंपल जो क्लॉकवाइज होता है इसको आर को, जो एंटी क्लॉक होगा उसको यस से डिनोट किया जाता है, और जो रूल्स में है उसमें यही देखा जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देखा जाएगा। मैंने यही बताया जो क्लॉकवाइज हो हॉरिजॉन्टल पर जो क्लॉकवाइज होता है उसे, जो एंटी क्लॉकवाइज यस से कॉन्फ़िगरेशन डिनोट करते हैं उसे आर से डिनोट किया जाता है, सिंबल दिया जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज होगा उसे आर से करते हैं लेकिन उसको सिंबल दिया जाता है यस कॉन्फ़िगरेशन को। ये कैसे होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को देखते हुए और हाईएस्ट प्योरिटी को देखते हुए नंबरिंग किया जाता है। ओके, थैंक यू। जो ना समझ आए कमेंट बॉक्स जरूर बताएं।